मित्रों, ज्योतिष ज्ञान के अनुसार कई ऐसे बातें सामने निकल कर आती हैं जिसमें ये देखा गया है कि किसी भी बच्चे के जन्म लेने के बाद जब उसकी कुंडली समीक्षाएं की जाती है तो उस कुंडली में कोई ग्रह दोष बाधाएं अगर होती है तो उसका प्रभाव उसके माता पिता के जीवन पर भी पड़ता है। और कई ऐसे माता पिता होते हैं जिनको पुत्री संतान जन्म लेती है तो उनके मन में उस संतान को लेकर ये सोच बनती है कि क्या इसके जन्म योग से इसे भाई का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा। देखिए, ये प्रश्न मुख्य होता है और इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उसकी कुंडली की समीक्षाएं की जाए। और हर माता पिता का दायित्व भी होता है कि अपने संतान के लिए, वो चाहे कन्या हो या पुत्र हो, उसके जन्म के साथ उसकी जन्म कुंडली की समीक्षा करे। किसी भी आचार्य या गुरु से उसकी समीक्षा कराने से उसके भाग्य फल की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाती है। आने वाले भविष्य में उसके लिए क्या ग्रह दशा क्या सही है क्या गलत है, इसकी जानकारी आपको मिल जाती है। और अगर उसके विषय में कोई छोटे मोटे उपाय होते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे हर प्रकार से आप अपने बच्चों का लालन पोषण करते हैं, हर सुख सुविधाएं उन्हें देने की तमन्ना रखते हैं, प्रयास करते हैं, तो इसी प्रकार बच्चे की कुंडली योग की जानकारी से भी उसके मूल भाग्य फल की जानकारी और उसकी भाग्य सुरक्षा को भी आप कर सकते हैं। देखिए, हमने व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को इस संबंध की जानकारियां दी हैं, पुत्र या पुत्री की योग के संबंध की। और ये व्हाट्सएप पर जानकारियां लोग लेते हैं तो व्हाट्सएप पर भी उनकी कुंडली बनाकर उसकी फ़ोटो हम भेज देते हैं और उसके भाग्य फल की जानकारी भी साथ में देते हैं। क्योंकि कई लोग थोड़े से शुल्क के और पैसों के डर से ये जानकारी नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि इसमें ज़रूरी क्या होता है, देखिए, मुख्य ज़रूरी इसमें ये होता है कि अगर पुत्री आपकी जन्म लेती है और उस पुत्री के लग्न कुंडली में कोई ऐसे ग्रह दोष बाधाएं होते हैं और उसका स्थान अनुचित है, सही नहीं है, तो फिर वो ग्रह दोष बाधा उस पुत्री के जीवन में भाई के सुख को नहीं देने देती है। यानी उस कन्या को भाई का सुख प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आप उस संबंध में जो दोष बाधाएं बनती हैं उसका उपाय न करें। ये बातें हम आपको अपने पहले की समीक्षा और गणित के हिसाब से बता रहे हैं। ये नहीं कि आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप पुत्रियों की कुंडली समीक्षा जरूर कराएं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन जो बात सत्य है वो आपको बता रहे हैं। क्योंकि इसमें देखिए, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, उपद्रवी ग्रह जिसे कहते हैं, जो तांडव ग्रह होते हैं, जैसे राहु केतु और शनि एक ऐसे ग्रह होते हैं जो नुकसान और हानि दोनों, नुकसान और फायदे दोनों आपको पहुंचाते हैं। उपद्रवी ग्रह अगर स्थान उनका जैसे राहु केतु सही स्थान पर नहीं है तो उसका प्रभाव ये होगा कि उस कन्या का भविष्य सही नहीं होगा, उसके मनोदशा सही नहीं होगी, मानसिक स्थिति सही नहीं होगी, बुद्धि स्थिर नहीं होगी, शारीरिक रोग दोष बाधाएं या शारीरिक दुर्बलता, ये सब परेशानियां उसके जीवन में हो सकती हैं। और आगे उसके जीवन में जो आप सोचते हैं कि इसके बाद हमें किस संतान का सुख प्राप्त होना चाहिए, उससे भी आप वंचित रह जाते हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील होने की आवश्यकता किसी भी माता पिता को नहीं होती है। इसमें कुछ छोटे मोटे उपाय उस संबंध में करने होते हैं। अगर वो आप कर देते हैं तो पुत्री का भाग्य उदय भी होता है और उसके साथ ही आप जो आपकी सोच उसके बाद होती है वो भी सोच आपकी पूरी होती है। और हर माता पिता का, जैसे पहले भी हमने बताया, कि दायित्व होता है कि दोनों संतानों के प्रति उनको उनकी भाग्य फल की जानकारी होनी चाहिए। तो ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने प्राय कई ऐसी कुंडलियों में पुत्रियों की देखा है और उसमें जो बाधाएं निकली हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमने देखा है। हालांकि हम ये बातें आज से नहीं, कई वर्ष पहले से बता रहे हैं और ये जानकारियां भी दे रहे हैं। तो जो अपना एक व्यक्तिगत अनुभव इसमें बनता है वो अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं, वो आपको बताते हैं। अब इसमें ये बातें जिनको समझ में आ जाए वो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आती है तो उनकी इच्छा और उनकी मानसिकता होती है।